नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धरती आबा लोक सहभाग अभियान का किया शुभारंभ। देश में आदिवासी समुदाय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत धरती आबा लोक सहभाग योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य के 32 जिले शामिल किए जाएंगे। बार बार कट रही थी बिजली, गुस्साए लोगों ने जाकर महावितरण के पावर सब स्टेशन में लगा दी आग। अमरावती जिले के वलगांव बिजली उपकेंद्र में 2 अज्ञात युवकों ने पेट्रोल डालकर टेबल को आग के हवाले कर दिया और ऑपरेटर पर हमला करने की कोशिश की। राजमार्ग पर अडानी डहाणू फायर टीम की मुस्तैदी से टल गया बड़ा संकट। मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर डहाणू के समीप मेंढवान खिंड इलाके में शनिवार को एक कंटेनर ट्रक पलटने से रसायन का रिसाव हो गया। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल गिरा, 25 से 30 लोगों की बहने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्कूल का अविस्मरणीय पहला दिन सफाले 16 जून को पूरे प्रदेश में स्कूल खुलने के साथ ही मकुनसर ग्राम पंचायत क्षेत्र के बच्चों के लिए स्कूल का पहला दिन अविस्मरणीय बन गया। अभी हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में देखते हैं कि स्कूल के पहले दिन यानी कि स्कूल के गेट पर गुब्बारे सजाए जाते हैं और स्कूल में प्रवेश से पहले विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। 16 जून का पहला दिन महाराष्ट्र भर में स्कूल प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वागत के लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए। हर्षोल्लास से इस दिन को मनाया गया। देखिए कुछ खास तरह से नगर परिषद शाला डवेस पालघर जिला, जहां जिले के खासदार हेमंत सवरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बच्चों के स्वागत में मौजूद रहे। पालघर का आर्यन स्कूल जहां जश्न का माहौल रहा। पिता ने बेटे के स्कूल के पहले दिन को बना दिया लग्जरी, रोल्स रॉयस और 5 कारों के काफिले के साथ पहुंचे। पालघर के बसे में एक पिता ने अपने बेटे के स्कूल के पहले दिन को इस तरह यादगार कर दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। श्रीमान एवं श्रीमती काले पालघर दंपति निशुल्क नोटबुक वितरण की परंपरा 26 वर्षों के बाद भी जारी है। पालघर एच लोखंडे 15 जून 1999 से लेकर 15 जून 2025 तक यानी कि 26वें वर्ष भी पालघर सांस्कृतिक मित्र संघ के अध्यक्ष श्री केदार काले एवं पालघर की पूर्व महापौर डॉक्टर श्रीमती उज्ज्वला काले द्वारा निःशुल्क नोटबुक वितरण की परंपरा आज भी जारी है तथा भविष्य में भी जारी रहेगी, ऐसा उनका कहना है। माँ मुझे स्कूल जाने दो, पहली बारिश में भीगने और स्कूल के पहले दिन स्कूल जाने की खुशी बच्चों के लिए अवर्णनीय है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, विभिन्न मंत्रियों ने सोमवार को राज्य भर में कई स्थानों पर इस खुशी में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने दुर्वेशु जिला परिषद स्कूल में विद्यार्थियों का किया स्वागत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को पालघर तालुका के दुर्वेश स्थित जिला परिषद स्कूल का दौरा किया और नववर्ष 2025-26 की शुरुआत के अवसर पर छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को गणवेश और पाठ्य पुस्तकें वितरित की तथा उनसे संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। फिरोजपुर से नांदेड़ के बीच शुरू हुई नई ट्रेन, जाने कब कब चलेगी और क्या है टाइम टेबल। नई ट्रेन का ठहराव फरीदकोट, भटिंडा, जींद, दिल्ली सफदरजंग, फरीदाबाद, मथुरा, ग्वालियर, भोपाल, भुसावल, औरंगाबाद और परभनी में होगा। अभी तक फिरोजपुर से नांदेड़ तक के सफर के लिए पंजाब मेल और पातालकोट एक्सप्रेस ही चला करती थी। अब नई ट्रेन के आने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। देवेंद्र फडणवीस को कहा पनौती तो भड़की बीजेपी, बोले संजय राउत को राजनीतिक पी लिया, जल्द ही देंगे डोज। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के टूटने से दुखद हादसा हुआ। इस हादसे पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से सवाल किया है कि क्या वे इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि अजीत पवार पुणे के पालक मंत्री हैं। भारत में यूएनएचसीआर कार्ड मान्य नहीं, ठाणे की कोर्ट ने म्यांमार से आए 8 रोहिंग्या मुसलमानों को सुनाई सजा। ठाणे की एक अदालत ने 8 रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में 2 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर भी लगाया और सजा पूरी होने के बाद उन्हें म्यांमार वापस भेजने का आदेश दिया।
मुंबई में 24 घंटे के अंदर हुई 100 mm बारिश, एक हफ्ते लगातार बरसेंगे बादल, जानिए कैसा रहेगा मौसम। मुंबई में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे शहर में 24 घंटे में 100 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई। तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन पूरे सप्ताह बारिश जारी रहने की संभावना है। मुंबई बारिश से हुई तरबतर, लेकिन झीलें अब भी प्यासी, जानिए बचा कितना पानी। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। खूब बारिश के बावजूद झीलों के जलस्तर में खास वृद्धि नहीं हुई है। 16 जून तक 7 झीलों में केवल 8.60% पानी का स्टॉक था। 10 जून से झीलों में जमा स्टॉक का पानी खर्च किया जा रहा है। बाहर है सरकारी सिस्टम, नहीं मिली एम्बुलेंस, प्लास्टिक की थैली में बच्ची का रखा शव, 90 किलोमीटर दूर बस से घर लौटा पिता। सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस की सेवा न दिए जाने पर लाचार पिता अपनी नवजात बच्ची का शव 20 रुपए में खरीदी गई प्लास्टिक में रखने को मजबूर हुआ। इस पूरे मामले में सरकारी विभाग के अधिकारियों का बयान भी सामने आया है। पायलट सुमित सभरवाल थोड़ी देर में होंगे पंचतत्व में विलीन, नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे परिजन। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने एक बेटे के उस अधूरे सपने को भी तोड़ दिया है जो अपने बूढ़े पिता की सेवा में समर्पित होना चाहता था। कैप्टन सुमित सभरवाल कई बार कहते थे कि अब रिटायरमेंट लेकर पिता का ख्याल रखना है। सितारे जमीन को लेकर खत्म हुई सेंसर बोर्ड की आपत्ति, आमिर खान ने सुलझाया कट्स का मामला। आमिर खान की सितारे जमीन पर रिलीज के लिए तैयार है। पहले सीबीएफसी के साथ कुछ सीन काटने को लेकर विवाद था, जिससे रिलीज में देरी की आशंका थी। ताजा अपडेट्स के मुताबिक मेकर्स और सीबीएफसी के बीच मतभेद पर बात हुई है। फिल्म से निकाला सीन काटे, रेखा ने अपनी ही सहेली से छीनी मूवी, सालों बाद एक्ट्रेस का चौंकाने वाला खुलासा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा को लेकर एक दिग्गज अदाकारा ने खुलासा किया है कि कैसे एक्ट्रेस ने उनसे एक फिल्म छीन ली थी और एक बड़ी फिल्म से उनका सीन भी काट दिया था। उस वक्त रेखा एक बड़ी सुपरस्टार थी, हर ओर उनकी अदाकारी की ही चर्चा होती थी। मैंने 18 साल तक शिवसेना में काम किया, मेरा अपमान किया गया, मेरी क्या गलती है। भाजपा में शामिल होने से पहले बड़गुजर ने जताया दुख। पार्टी में शामिल होने से पहले सुधाकर बड़गुजर ने अपना दुख जाहिर किया है। एआई से बनाई गई अश्लील तस्वीरों के आधार पर सैकड़ों लड़कियों का यौन उत्पीड़न। कर्नाटक में दहिसर पुलिस ने आरोपी को हथकड़ी लगाई। मोबाइल फोन में 13,000 तस्वीरें। दहिसर पुलिस ने एक विकृत आरोपी को हथकड़ी लगाई है, जो इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं और लड़कियों से दोस्ती करता था और बाद में उनका यौन उत्पीड़न करता था। सुधाकर बड़गुजर की पार्टी में एंट्री, रात में हुआ बड़ा घटनाक्रम। प्रदेश अध्यक्ष को अंधेरे में रखा गया, आखिर हुआ क्या। सुधाकर बड़गुजर आज सुबह हजारों कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ नासिक से मुंबई के लिए निकले थे। हालांकि उस समय असमंजस की स्थिति पैदा हो गई जब बावनकुले ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। एयर होस्टेस श्रद्धा धवन की अंतिम विदाई। पिछले गुरुवार को एयर इंडिया अहमदाबाद लंदन फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने से 229 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। सभी शवों की हालत पहचान से परे होने के कारण डीएनए जांच की मदद से उनकी पहचान की पुष्टि की गई। इसके बाद सभी के शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त विमान के अधिकांश क्रू मेंबर्स महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उनके शवों का अंतिम संस्कार उनके परिवारों ने किया। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में आज सुनवाई। वाल्मीकि कराड़ के खिलाफ आरोपों की पुष्टि को लेकर बहस संभव। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में आज भीड़ की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई 3 जून को हुई थी। अमीर पिता का बेटा देशद्रोही निकला, मां की संपत्ति हड़प कर उसे सड़क पर ले आया। मुंबई में चौंकाने वाली घटना। बुढ़ापे में मां की देखभाल न करके उसे मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले इस बेटे के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।